You are living in a paradise. That's why West is after Pakistan. खुदाया अभी भी कुछ बच गया तो ले लें। मैं तो बल्कि अक्सर लोगों को कहता हूँ अभी भी जिसके पास कोई लैंड बचा हुआ है ना, कोई शहरों से दूर दराज जहाँ पे वाईफाई के सिग्नल भी ना आते हों जंगल में, तो वो कभी ना बेचिएगा, क्योंकि वो शायद आज के 20, 25, 50 साल के बाद वो अरबों का हो। Then you start looking around कि पाकिस्तान में 70% लैंड जो सा है वो अब ऑर्गेनिक फार्मिंग के काबिल नहीं रहा। अभी भी वी आर लकी वी स्टिल हैव 30% जो वेस्ट से बचा हुआ है, बाकी दुनिया में तो कुछ नहीं बचा। उन्होंने पूरे अमेरिका से लेके पूरे का पूरा आपका वेस्टर्न यूरोप से लेके ईस्टर्न यूरोप से लेके नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, फार ईस्ट कुछ नहीं छोड़ा, सत्यानाश कर दिया। क्योंकि जिस कंपोस्ट के अंदर, जिस सॉइल के अंदर जीएमओ बेस्ड आप एग्रीकल्चर फार्मिंग करेंगे वो तबाह हो जाएगा लैंड। 25 साल उसका रिवाइवल टाइम है, 25 साल लगेंगे उसको अपने आप को हील करते हुए कि दोबारा से वो ऑर्गेनिक फार्मिंग के काबिल हो सके। वो लैंड डेड हो जाता है। उसको डेड करते हैं ये तो इसलिए डेड करते हैं, एक तो कमाएं, क्योंकि जब ऑर्गेनिक मिट्टी है तो उसके अंदर कीड़े भी पैदा होंगे, तो उसको उस मिट्टी को एक्चुअली प्लास्टिक टाइप बना देते हैं। किस वजह से आप इसके अंदर से सुंडियां ना निकले, फसलों को खराब ना करें, ये ना करें, वो ना करें, तो उसके लिए पहले बीज बेचते हैं आपको, फिर आपको फर्टिलाइजर बेचते हैं, फिर आपको 36 किस्म के स्प्रे बेचते हैं, और हर साल यू आर डिपेंडेंट कि आपको अगले साल के बीज मिल जाए। तो वो एक्चुअली जो सॉइल है वो बेड़ा गर्क वो प्लास्टिक बन जाती है। अब उसको 25 साल लगते हैं PCSIR की रिपोर्ट के मुताबिक इसको रिवाइव होते हो। अब किसके पास 25 साल पड़े? तो अभी भी पाकिस्तान इज अ लैंड जहां पे कुछ ना कुछ आपको, जब तक वी वर अ पुअर एग्री इकोनॉमी, हम गरीब गुरबा में शामिल होते थे, हमारे पीछे थे, पूरी दुनिया के पीछे थे वेस्ट। यू सी वी आर इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस। हम बेवकूफ कवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल बैठा, और वो हदीस कहती है कि इतने मुसलमान जो हमसे हैं यहूद नसार के पीछे भागेंगे कि लिटिल होल में भी घुस जाएंगे। तो हमने उनको कॉपी करते हुए हमने भी कहा हम भी इंडस्ट्रियलाइजेशन में पीछे कैसे रह जाएं, तो हमने बड़ा गलत करके रख दिया अपने लैंड का। और आज आपको पता है कि अगर एक सिंथेटिक साबुन 50 रुपए का मिलता है तो ऑर्गेनिक साबुन जो है 500 रुपए का मिलता है। आज अमेरिका के अंदर $500-300 दे के लोग मिट्टी का बात स्वाना लेते हैं। आपने देखा है जो मुंह पे लगाने के लिए मड की वो आती हैं मास्क, तो जो CEOs हैं बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज के, वो मड स्वाना बात लेने जाते हैं क्योंकि मिट्टी इज प्रूवन टू बी अ स्ट्रेस रिलीवर। नो इन कंट्री लाइक अमेरिका एंड यूरोप जहां में मिट्टी खत्म हो चुकी है, दे इंपोर्ट मिट्टी फ्रॉम मैक्सिको। वो आप पाकिस्तान में तो आपको 2,500 की ट्राली लग जाएगी मट्टी तो बजाय इससे पहले कि आपके मुल्क की हालत भी बड़ी हो जाए कि मट्टी आप इंडिया से इंपोर्ट करनी शुरू कर दें, 2 ट्राली मिट्टी के साथ तो अभी भी आप यूर बेटर ऑफ उन मुल्कों से आप बहुत बेहतर है जहां पे कुछ आप मैं बड़ी इंटरेस्टिंग थी, मैं आपको ऐसी खबरें दूं जिसमें रिसर्च कर रहा था। इट इज सो इंटरेस्टिंग। फॉर एग्जांपल FDA has made FDA रेगुलेटरी वर्ल्ड वाइड, जो FDA की मोहर लग जाए कि ये दवाई ये खाना सही है तो दुनिया में अप्रूव्ड है। FDA ने पूरी एक फोर्स यूनिट बनाया है, पुलिस यूनिट, और अमेरिका के अंदर आप अपने घर में एक बकरी नहीं रख सकते। बैक यार्ड फार्मिंग हैज बीन बैन्ड, और वो वीडियोस लगी हैं YouTube के ऊपर कि वो पता चला कि एक जनाब बंदे ने बकरी रखी हुई है और उसमें जनाब पीछे कुछ बर्तनों में फसल लगाई हुई है, वो सब्जियां लगाई हुई है। वो काले कपड़े पहन के, मास्क पहन के FDA की पुलिस गई है रेड डालने के लिए। 19 लोग हाथों में बंदूकें पकड़ी, ऐसे गए जैसे टेररिस्ट को। वो बेचारे बुढ़ा बुढ़ी लगे हैं तो उनको हाथ खड़ा करवा दिया है। वो क्या किया उन्होंने, कसूर किसी बकरी क्यों रखी हुई है।
दिस इज अ हेल्थ हैजर्ड। और उसके ऊपर जो उनकी सिविल राइट्स के इदारे हैं वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए हैं कि आज तक पिछले 60 साल की अमेरिका की तारीख में ऑर्गेनिक दूध से कोई नहीं मरा, और इस दूध से इतने मरने के बावजूद ये बैन नहीं है, वो कैसे बैन है? उसके बावजूद कहते मर गया ना, हमारी मर्जी। तो पाकिस्तान के अंदर भी यही हालात आने वाले हैं, बैन। तो अभी वो नहीं आए, अभी नहीं आए, आ जाएंगे। उधर आया तो इधर भी आ जाएंगे, 20 साल के बाद आ जाएंगे। जब तक वो नहीं आते, जो कर सकते हैं कर ले, अपने आप को जितना बचा सकते हैं बचा ले। इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स हैं। मसलन आज मैंने सुबह देखा कि अमेरिका की 19 स्टेट्स में, मैं काफी अर्से से लोगों को कह रहा हूं, गो ऑफ द ग्रिड। दिस इज अ न्यू कॉन्सेप्ट इन अमेरिका फॉर द लास्ट 10-15 years. People from Australia, from Canada, they are going off grid. They say goodbye to the major cities. They are cutting themselves off from the electric lines and poles. वो जंगलों में जाकर रह रहे हैं। तो ये ऑफ द ग्रिड का कॉन्सेप्ट है। नेट पर आओ, यूट्यूब पे चले जाएं। अच्छा, मैं लोगों से एडवाइस कर रहा हूँ। आज भी मैंने सुबह रिसर्च करनी शुरू की आज प्रोग्राम के लिए, तो मुझे मजे की इंटरेस्टिंग खबर ये लगी, 19 स्टेट के अंदर गोइंग ऑफ द ग्रिड हैज बीन डिक्लेयर्ड इलीगल। कि मैं अपने घर में बिजली लगवानी पड़ेगी, तुम लगवाओगे, हम तुम्हें मारेंगे, तुम्हें कंट्रोल करेंगे, तुम वाईफाई यूज करोगे। And we call it that we are living in a free world. What freedom? आप लोग समझे नहीं आती इस बात पे यार? Why I have to have your electricity? I don't want your electricity. No, you will have it. बदमाशी नहीं है दुनिया में। किस दुनिया में आप रह रहे हैं?